नमस्कार दोस्तों, मैं BL मीणा, विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमाना। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ा हूँ, जिसका नाम है पटवार पुलिस और रीट की वैकेंसी में 1857 की क्रांति नामक टॉपिक स्पेशल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ उन आस्पेक्ट पर बात करूंगा जो हमारे आने वाली परीक्षाएं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूं आपके वक्त को ज़्यादा ज़ाय किए बिना। वर्ष 1857 की क्रांति से पूर्व 1832 ईस्वी में अजमेर में एजीजी मुख्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम एजीजी लोकेंड या लोनी को माना जाता है। 1845 ईस्वी में एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू स्थापित कर दिया गया। वर्ष 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसमें पहले जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान में 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ और उन सैनिक छावनियों की स्थिति के बारे में। पहली सैनिक छावनी थी नीमच में, जो आज मध्य प्रदेश में चला गया है। दूसरी देवली सैनिक छावनी थी, जो हमारे गृह जिले टोंक में थी। एरनपुरा सैनिक छावनी जो पाली में थी। ब्यावर सैनिक छावनी जो अजमेर में थी। खेरवाड़ा सैनिक छावनी जो कि उदयपुर में थी। इसके अलावा मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, जिनमें राजस्थान में प्रमुख राज्य और उनके पॉलिटिकल एजेंट। प्रमुख राज्य भरतपुर था, जहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। दूसरा कोटा था, जहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। तीसरा उदयपुर था, जहाँ का पॉलिटिकल एजेंट सांवर्स थे। चौथा जयपुर था। जयपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट एडन था। और जोधपुर राज्य था, वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन था। अब मैं उस फैक्ट की बात कर रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियाँ ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। ब्यावर अजमेर में थी और खेरवाड़ा उदयपुर में थी। अब सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ स्टार्ट होती है, उसको लेकर जिक्र करने जा रहा हूँ। भारत में बैरकपुर सैनिक छावनी में स्टार्ट होती है 28 मार्च को, और उसके बाद में सशस्त्र विद्रोह मेरठ में 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश को स्टार्ट होता है, जिसकी सूचना हमारे राजस्थान के एजीजी को माउंट आबू में 19 मई को प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे राजस्थान में नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति का स्टार्ट आरंभ 28 मई को होता है, क्योंकि इस सैनिक छावनी के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, जिसने विद्रोह कर देती है। और वह विद्रोह के दौरान न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी को मार देती है। और इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी हो जाती है। यहाँ से विद्रोही सैनिक दिल्ली की तरफ कुछ करने के लिए बढ़ते हैं, और उसी समय 19 मई 1857 को माउंट आबू में राजस्थान के एजीजी को मेरठ विद्रोह की सूचना मिल जाती है। नीमच छावनी में विद्रोह होता है। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक कर्नल एजीजी के सामने वफादारी की कसम लेने से मना कर देता है। मोहम्मद अली बेगी नामक एक सैनिक था, जो कि कर्नल एबोट के सामने वफादारी की कसम नहीं लेता है। इसके बाद 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में
क्रांति की शुरुआत हो जाती है। नीमच छावनी से आगे 40 अंग्रेजों ने डोंगला गांव में रूबाराम किसान घर शरण ली थी। इस छावनी से भागे 40 अंग्रेज जो कि विद्रोहियों के डर से भागे थे, उन्होंने डोंगला गांव में रूबाराम किसान के घर पर शरण ली थी, जिनको मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने उदयपुर पहुंचाया, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर मेलों में रखा था। 1855 ईस्वी में मेवाड़ रियासत में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी। ये एक बीच में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। नीमच के विद्रोही सैनिक शाहपुरा की राजा की मदद भी नहीं करते हैं। नीमच में जो विद्रोही सैनिक थे वो शाहपुरा के राजा की मदद भी नहीं करते हैं। शाहपुरा का राजा सावर्स का सहयोग भी नहीं करता है। इन सैनिकों का निम्बाहेड़ा की जनता ने स्वागत किया। निम्बाहेड़ा वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। वहाँ की जनता ने इन विद्रोही सैनिकों का स्वागत किया। पिराती देवली छावनी के जो किसान थे, देवली छावनी के सैनिक भी इनसे जुड़ जाते हैं और ये दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं 5 जून को। इसके बाद में महत्वपूर्ण सैनिक छावनी जहाँ पर 1857 की क्रांति होती है, उसका नाम है एरिनपुरा सैनिक छावनी। इसका नाम है एरिनपुरा सैनिक छावनी। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। जोधपुर लीजियन का मुख्य केंद्र एरिनपुरा पाली ही था। 21 अगस्त को पूर्णिमा की सैनिक टुकड़ी में माउंट आबू में विद्रोह कर देती है। यहाँ से एरिनपुरा आकर अपने बाकी सहयोगियों को साथ लेकर दिल्ली की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आवा का सामंत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो कि आवा का सामंत था पाली का, इन्होंने कुशाल सिंह ने विद्रोह कर दिया और वहाँ का सामंत था कानजी, उसकी हत्या कर दी। जोधपुर राज्य का विद्रोही बन जाता है। कानजी की हत्या करते ही जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो जोधपुर राज्य का विद्रोही बन जाता है और एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करता है। उन्हें आवा लेकर जाता है, जिसमें पहला युद्ध बिठोड़ा का युद्ध होता है, जो कि 8 सितंबर 1857 को होता है। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज कैप्टन हीथकोट के बीच में। ओनाड सिंह पवार जोधपुर किलेदार मारा गया था। इसके अंतर्गत ओनाड सिंह पवार था एक, जो कि जोधपुर किलेदार था, वो मारा जाता है। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है 18 सितंबर को, चेलावास का युद्ध कहा जाता है। ये भी पाली में ही होता है, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेजों की तरफ से एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन आते हैं। चेलावास या कारेगोले के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन आते हैं। मैक मोसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। ये इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन के सिर को काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है और कुशाल सिंह जीत जाता है। लास्ट युद्ध होता है एरिनपुरा छावनी में, जिसे आवा का युद्ध कहा जाता है, 20 जनवरी 1858 को। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज सेनापति कर्नल होम्स के बीच में। अंग्रेज सेनापति कुशाल सिंह का सेनापति पृथ्वी सिंह था, जो कि सीकर से बिलोंग करते थे और इसका नेतृत्व किया था। इधर अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स लड़ रहे थे और इस युद्ध में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और कुशाल सिंह इसमें हार गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति उठाकर
ले गए और उसको अजमेर में स्थापित कर दिया था, लेकिन वर्तमान में शुगाली माता की मूर्ति पाली के वागड़ संग्रहालय में रखी गई है। मेवाड़ में कोटारिया के जोधा सिंह सलूमर के केसरी सिंह कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे थे। मेवाड़ के कोटारिया के जोधा सिंह, शलूमर के केसरी सिंह आदि कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे थे। इसके बाद में 1860 में निमच छावनी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। निमच छावनी अंग्रेजों के सामने 1860 में आत्मसमर्पण कर देती है और एक टेलर कमीशन बनाया जाता है, जिसकी जांच के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। निर्दोष घोषित कर दिया जाता है टेलर कमीशन की जांच के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को। कुशाल सिंह को शरण देने वाले अन्य सामंत निम्न प्रकार थे। पहला था आसोपा का शिवनाथ सिंह, जोधपुर में है आसोप। दूसरा था गुलर का विशन सिंह, ये जालोर में था, जो गुलर का भीषण सिंह। और तीसरा था आलनियावास का अजीत सिंह, ये नागौर में है आलनियावास। और इसके बाद में आवा के विद्रोही सिंह शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। अंग्रेज सेनापति के हार जाते हैं और नारनौल में ठाकुर कुशाल सिंह को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में एरनपुरा छावनी समाप्त होती है और कोटा के जन विद्रोह की बात हम करते हैं। कोटा का जन विद्रोह है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेराब खां के नेतृत्व में क्रांति स्टार्ट होती है। राम सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या करके उसे पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। राम सिंह ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले कागज पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। राम सिंह जो कि कोटा का राजा था उस समय, उससे बर्टन की हत्या करवाने वाले कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इस दौरान कोटा के राजा को बचाने के लिए करौली के राजा मदन सिंह ने सेना भेजकर राम सिंह को विद्रोहियों की गिरफ्तारी से छुड़वाया गया था। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्टस को कोटा के सैनिकों से मुक्त करवाया जाता है। रॉबर्टस को भी सैनिकों ने पकड़ लिया था, उनको मुक्त करवाया जाता है मार्च 1858 में। जयदयाल और मेराब खां को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया जाता है। जयदयाल को सम्मानित किया गया और मदनपाल को सम्मानित किया गया और 17 तोपों की सलामी दी गई और उनको एक उपाधि भी दी गई जिसे GCI की उपाधि कहा जाता है, ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया। ये उपाधि मदनपाल को दी गई क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का सहारा बनकर उस समय कोटा के राजा राम सिंह को बंदी से मुक्त करवाया था। कोटा के राजा को दंड दिया गया, वह उसकी तोपों की जो सलामी थी 15 की जगह घटाकर 11 कर दी गई। अब होता है दोस्तों मेरे गृह जिले टोंक में, जहाँ पर नवाब वाजिरुद्दौला अंग्रेज़ों का समर्थक था, वह उसके मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया। ये एक दुख की बात थी दोस्तों हमारे इस क्रांति में कि जो नवाब या जो राजा थे वो अंग्रेज़ों का साथ देते थे, जबकि उनके जो विद्रोही थे जैसे मीर आलम साहब ने विद्रोहियों का साथ दिया। उसी प्रकार टोंक में निम्बाहेड़ा के विद्रोहियों का पीछा करते हुए जंक्शन की सेना को ताराचंद पटेल ने सामना किया। टोंक में एक जंक्शन की सेना आ रही थी, ताराचंद पटेल ने उसका सामना किया। टोंक में महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया। इस समय
दृष्टि से मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश किताब लिखी है। टोंक में महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया, ये बात कहता है एक राइटर है मोहम्मद मुजीस, उन्होंने एक किताब लिखी आजमाइश में ये कहा है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। एकमात्र छावनी थी टोंक जहाँ पर महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसके बाद में हम बात करें धौलपुर सैनिक छावनी की। धौलपुर में शुरुआत ग्वालियर की सेना ने करी थी और धौलपुर की जो समाप्ति हुई थी वो पटियाला की सेना ने की। इस प्रकार धौलपुर में क्रांति की शुरुआत भी बाहर के सैनिकों ने, ग्वालियर की सेना ने किया और इसका अंत भी पटियाला की सेना ने कर दिया। रामचंद्र और हीरालाल दोनों क्रांतिकारी थे धौलपुर के, रामचंद्र और हीरालाल। राजा भगवंत सिंह ने अपनी सहायता के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी। भगवंत सिंह ने अपनी सहायता के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी क्योंकि भगवंत सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। अलवर, राजा बन्ने सिंह अंग्रेजों का साथ दे रहा था। देख लो दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है कि राजस्थान के सारे राजा रजवाड़े अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और दीवान फैजल खां विद्रोहियों का साथ दे रहा था। उसका दीवान था जो कि विद्रोहियों का साथ दे रहा था। उसी प्रकार जयपुर की बात करें तो जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट ईडन साहब थे। उनके कहने पर राम सिंह ने सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां, 3 लोग थे, सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया जयपुर के राजा ने। कितनी दुख की बात है, जयपुर के महाराजा राम सिंह ने इन तीनों लोगों को षड्यंत्र रचने के आरोप में अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया और टोंक जयपुर में कोई विशेष विद्रोह नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जसवंत सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने का परामर्श दिया। जसवंत सिंह सेकंड जो कि भरतपुर का राजा था और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने का परामर्श दिया क्योंकि भरतपुर गुर्जर और मेव जनजाति आंदोलनकारियों के साथ हो गया था। राजा को वहाँ से भगा दिया मॉरिसन ने क्योंकि वहाँ पर गुर्जर और मेव जो जनजातियाँ थी, जनता थी, वो आंदोलनकारियों के साथ हो गई थी। इसके बाद में लगभग राजस्थान की समस्त सैनिक छावनियों और राजा रजवाड़ों से विद्रोह जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से था वह हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ अन्य तथ्यों पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले तात्या टोपे और राजस्थान पर एक नज़र डालते हैं। 1858 ईस्वी में तात्या टोपे भीलवाड़ा आता है। कहाँ था? भीलवाड़ा। टोंक का नासिर मोहम्मद खां साथ देता है तात्या टोपे का और बनास नदी के निकट एक युद्ध में अंग्रेजों को हरा देता है तथा वह हाड़ौती की तरफ चला जाता है। 21 जनवरी 1859 ईस्वी को तात्या टोपे अपने सहयोगी मानसिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में पकड़ा जाता है। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी प्लायता नामक स्थान पर। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी प्लायता नामक स्थान पर। झालावाड़ की सेना टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर देती है, लेकिन तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और राजा पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए देने पड़े थे उस समय। थोड़े दिनों बाद तात्या टोपे दोबारा राजस्थान आया और बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लेता है। तात्या टोपे दोबारा राजस्थान आता है और बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लेता है। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे राज्य की सभी रियासतों में सहायता मांगने गया था। बीकानेर में सरदार सिंह ने तात्या की 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। सीकर के सामंत को तात्या जी ने सहायता देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सीकर का एक ऐसा सामंत था जिसको तात्या जी की सहायता करने के कारण फांसी पर लटकना पड़ा था। सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह ने तात्या टोपे की मदद की थी। सलूम्बर का सामंत केसरी सिंह था, उसने भी तात्या जी की मदद करी थी। बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। हिसार के पास बाड़नू नामक स्थान पर अंग्रेजों ने
खुश होकर सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव, टिब्बी परगना वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, एक तहसील के रूप में, जहाँ के 41 गांव अंग्रेजों ने सरदार सिंह को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। 1857 क्रांति में अमचंद भाटिया, जो कि मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे, क्रांति के समय ग्वालियर के नगर सेठ थे। झांसी की रानी की वित्तीय सहायता की थी इन्होंने, इसलिए अंग्रेजों ने फांसी दे दी अमचंद भाटिया जी को। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने के कारण राजस्थान का मंगल पांडे भी अमचंद भाटिया को ही कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे अमचंद भाटिया को कहा जाता है। मंगल पांडे मूलतः वे सैनिक थे जिन्होंने क्रांति के लगभग 2 महीने पहले ही एक अंग्रेज को चर्बी वाली कारतूस से मना करके मार देने के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस मंगल पांडे की उपाधि राजस्थान में अमचंद भाटिया को दी गई है। नसीराबाद छावनी के अफसर कैप्टन रिचर्ड ने एक किताब लिखी थी, म्यूटिंग इन राजपूताना, यानी कि राजपूताना में विद्रोह। एक किताब राजस्थान क्रांति पर राजस्थान के एक नसीराबाद छावनी के एक अफसर था कैप्टन रिचर्ड, इन्होंने एक बुक लिखी थी, म्यूटिंग इन राजस्थान पुस्तक है। इसमें राजपूताना में विद्रोह का वर्णन किया गया है। लास्ट में कुछ शब्द लिखे हुए, राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्ति सीकर में होती है, जबकि इसका आरंभ नसीराबाद में होता है। और कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेजों को मुल्क का राम हराम कहा है। इस प्रकार दोस्तों, इस एक छोटी सी वीडियो में 1857 क्रांति की उन विशेष बातों को आपके सामने प्रेषित किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स, जिनमें सबसे पहले पीटेट, उसके बाद में हो सकता आरटेट, उसके बाद में पटवार और उसके बाद में पुलिस आदि सभी परीक्षाओं में आपको एक ताबूत के समान काम आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को स्वयं भी देखना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और नए टॉपिकों पर वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे आज के शब्दों को यहीं पर पुनर्विराम देता हूँ।